हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर डूइंग वेल। अच्छा, ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको मैं कॉइन क्लास का एक ऐसा हिडन टूल बताने वाला हूँ जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया, और ये बड़े मज़े का टूल है। इसको अगर हम यूज़ करना सीख लेते हैं ना, अच्छे अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसे देखें तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर इसको क्या नाम है डेली हम यूसेज में करें, अपने सिग्नल्स में जो है इसे यूज़ करें तो बहुत मज़े का है भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये टूल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप ट्रेडिंग व्यू की तरह ही समझ लेते हैं, ट्रेडिंग व्यू की तरह ही हम इसे यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर चीज़ें बहुत मज़े मज़े की हैं। इसके अंदर ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें जो है वो फंडामेंटली देखने पड़ते हैं, लेकिन इसके अंदर सारा कुछ ही ऐड होता है। हमें ही ज़्यादा वेबसाइट नहीं खोलनी पड़ती और ना ही कोई क्या नाम है दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ एक टूल के थ्रू ही हम जो है मार्केट को अच्छा खासा एनालाइज कर लेते हैं। कॉइन क्लास के अंदर टूल है, और अगर हम जाएंगे ना coinglass.com, इसके ऊपर जाके एक टूल है जिसका नाम है लेजेंड। लेजेंड के अंदर क्या है वो सारा कुछ है वो आपको मैं चार्ट पर जाके समझाऊंगा। ये बड़े मज़े का टूल है, आपने वीडियो पूरी देखनी है। अगर पूरी नहीं देखेंगे समझ नहीं आएगी, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो भी आपको समझ नहीं आएगा। बाकी चार्ट पे चल के आगे। अच्छा जी, चार्ट पर हम आ गए हैं। अच्छा, अब इसको देखकर आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि इतना ज़्यादा कुछ जो है वो क्या आ गया चार्ट के ऊपर। तो अभी क्या नाम है सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, एक चीज़ जो है वो सारा कुछ हटा के बताऊंगा, तो आपने देख के इसे डरना नहीं है। अच्छा, सबसे पहले इसे मैं क्लोज़ करता हूँ और आपको बताता हूँ कि जो है वो हमने इसे ओपन किस तरह करना है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं आपको बताता चलूँ कि जो है वो टूल है किस किस चीज़ के लिए है। अच्छा, जब हम ट्रेडिंग व्यू पर जाते थे, हम अपने जो है वो चार्ट को एनालाइज करते थे अच्छे से। उसके बाद जो है वो हम कॉइन क्लास पर जाके जो है लिक्विडेशन देखते थे, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखते थे, मल्टीपल हम जो है वो चीज़ें देखते थे। तो कॉइन क्लास ने क्या किया कि सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जो है वो चार्ट के ऊपर डाल दिया। उन्होंने अपना चार्ट भी निकाल दिया साथ ही, कि किसी को जो है वो बार बार किसी भी वेबसाइट्स पर जाने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही वेबसाइट पर उनका सारा काम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है वो अपने गूगल क्रोम पर आके लिखेंगे coinglass.com, उसके बाद इंटर दबा देंगे। अच्छा जी, जिसके बाद जो है वो मोबाइल फ़ोन भी है, तो मोबाइल फ़ोन पे भी ये वर्क करता है। सेम प्रोसेस आपने मोबाइल पे भी जो है वो करना है। आपने क्रोम को क्लिक करना है, उसके बाद आपने coinglass.com क्रोम पे लिख कर सर्च कर लेना है। आपके सामने कुछ ऐसा ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जो आपको शो हो रहा है। थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, मेरे सामने जो है वो ये इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा कॉइन क्लास ये लिखा हुआ, इसके साथ मल्टीपल जो है वो टूल्स लिखे हुए हर चीज़। तो एंड पे जो सेकंड लास्ट है ये जो लेजेंड नाम लिखा हुआ है, उसके ऊपर न्यू का टैग लगा हुआ है। हमने जो है वो आकर इसके ऊपर क्लिक करना है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है वो इस तरह का चार्ट शो हो जाएगा, ये लोड हो रहा है। आपके पास भी सेम प्रोसेस होगा और इस तरह का जो है वो आपके पास चार्ट शो हो जाएगा। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने ओपन की हुई हैं और बड़े मज़े की चीज़ें, इसमें आपको जो है वो पता लग जाता है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले सारी चीज़ों को जो है वो गायब कर देंगे। आपको मैं बताता हूँ कि आपने एक चीज़ जो है वो किस तरह लेकर चलनी है। एक चीज़ बताऊँगा, सारा कुछ जो है वो साथ मैं इन सारी चीज़ों को जो है वो डिलीट करता हूँ और आपके लिए जो है वो साथ साथ एक चीज़ एक्टिव करता रहता हूँ और उस चीज़ का आपको यूज़ केस भी मैं दिखाता रहता हूँ, ताकि आपको समझ लगे कि ये हमारा काम जो है वो किस तरह आता है ये। अच्छा, ये मैं आपको बताता चाहूँ कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग करना चाहते हैं, स्कैल्प करना चाहते हैं, तो सबके लिए अच्छा है। और स्कैल्प ट्रेड आपको पता है कि 1 आवर 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर होती है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, 12 आवर के टाइम फ्रेम पर हमारी इंट्राडे ट्रेड होती है। जो हमारी स्विंग ट्रेड होती है वो 1 डे के टाइम फ्रेम पर होती है। ओके, अच्छा, सबसे पहले आपको मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि इसके अंदर ये बहुत अच्छा वर्क करता है। अच्छा, अब सबसे पहले जो है वो हमने 2 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन खोली। ये आपको एंड पे नज़र आ रहा होगा इंटरवल के आगे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15, 2 आवर। अच्छा, ये मज़े की बात ये है कि बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। अच्छा, टॉप के ऊपर जाएँ तो ये आपको एक कॉइन ग्लास लैंडेड लिखा हुआ आ रहा है। इसके सामने जो है वो 3 आइकन्स बने हुए, सर्च के, सेटिंग के एंड इंडिकेटर्स के। हमने क्या करना है कि इसके ऊपर इंडिकेटर्स के ऊपर हमने क्लिक करना है और हमारे सामने लॉट ऑफ इंडिकेटर्स आ जाएंगे। सबसे पहले जो इंडिकेटर आ रहा है लिक्विडेशन हीट मैप का, इसी से स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। लिक्विडेशन हीट मैप के हम क्या करते थे, हमें अगर किसी भी जो है वो कॉइन की, बिटकॉइन की, इथेरियम की, किसी भी कॉइन की जो थी हमें लिक्विडेशन देखनी पड़ती, तो हम कॉइन क्लास के ऊपर आते थे, ट्रेडिंग व्यू से उठ के कॉइन क्लास ओपन करते थे। कॉइन क्लास में जाके जो है वो हम देखते थे कि लिक्विडेशन किधर पड़ी इस कॉइन की। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चार्ट के ऊपर ये फंक्शन दे दिया कि जब लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारा का सारा हीट मैप आपको चार्ट के ऊपर ओपन होता हुआ नज़र आ जाएगा। इससे आपको किसी और वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई और टैब ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप इम्प्लीमेंट करेंगे सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा कि
बिटकॉइन की लिक्विडेशंस किस लेवल पर पड़ी हैं, किस लेवल पर जाके जो है डंप हो सकता है या पंप हो सकता है, किस लेवल पर इसके अंदर बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है। अच्छा, अभी 2 आवर का टाइम फ्रेम ओपन है और इसके अंदर जो है वो क्या हमें नज़र आ रहा है कि ये जो 1,12,000 का लेवल है, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स हैं और ये जो 1,00,000 सॉरी यहाँ पे जो है वो लिक्विडेशन पड़ी और 1,20,000 के एरिया में हैवी लिक्विडेशन पड़ी। हमें क्लियर हो गया कि भाई 1,20,000 से पहले जो है वो कोई लिक्विडेशन नहीं पड़ी। अगर हम यहाँ से लॉन्ग करते हैं तो हमारा आराम से टारगेट जो है वो लिक्विडेशन के अकॉर्डिंग यहाँ तक हो सकता है। और नीचे जो लिक्विडेशन है वो 1,12,000 1,13,000 और लेकिन जो लिक्विडेशन हैं वो आपको जो है वो ज़्यादा अच्छी एक्यूरेट जो है वो दिखाई देती हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पर और 1 डे के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या नाम है, जब हमें एक इंडिकेटर्स पता लग गया, हमने लिक्विडेशन लगा ली, मैं पता है भाई इसकी लिक्विडेशन किधर किधर है, अगर हमारी कोई ट्रेड ओपन है तो हमें उसे किस तरह मैनेज करना है। उसके बाद आप इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। ये आपको साइट पे जो है वो सारे के सारे टूल प्रोवाइड किए गए हैं जो ट्रेडिंग में प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद दोबारा हम इंडिकेटर पे जाएंगे। एक तो हमारा हो गया टूल कौन सा, इसके ऊपर इंडिकेटर लिक्विडेशन हीट मैप। उसके बाद बड़े मज़े का एक और क्या नाम है टूल है, ये आपको नज़र आ रहा है लार्ज ट्रेड्स 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पर आता है ये लार्ज ट्रेड के नाम से इंडिकेटर। आपने जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो ट्रेड शो हो जाएंगी जो वेल्स की ट्रेड हैं, जिन्होंने बड़े ऑर्डर्स लगाए हुए हैं बाइंग के और सेलिंग के, या जिनकी जो है वो बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड्स ओपन है। लेकिन ये आपको शो क्या कराता है कि किस जगह पर जो है वो बड़ी बाइंग हुई है और किस जगह पे जो है वो बड़ी सेलिंग हुई है। अच्छा, अभी हम अगर करंट देखें तो ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी सेलिंग हुई है। सेलिंग हुई उसके बाद देखें मार्केट कैसे दर नीचे आई है। और ये जो एरिया है 1,25,000 का, ये जब ऑल टाइम हाई लगा था उधर लिक्विडेशन छांट की, उसके बाद उड़म नीचे। जब ऑल टाइम हाई के पास भी अगर कोई भी कॉइन हो तो आप इसके थ्रू उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। अब इसके लिक्विडेशन के थ्रू जो है वो आपको एक टाइप की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी पता लग रही है कि जगह पे कॉइन की जो है वो सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। ये आपको शो हो गया नीचे कि ये 1,00,000 जो है वो 12,000 रुपये इसकी एक्सपोर्ट है, यहाँ से हम लॉन्ग कर सकते हैं। और ये देखें, ये जैसे ही जो है वो आपको नज़र आया कि ये रेड कलर का जो है वो बबल टाइप बना है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सेलिंग हुई है। उसके बाद आप जो है वो यहाँ पर लॉन्ग अवॉइड करें, शॉर्ट्स प्लान करें और अपना एसएल जो है वो जो लार्ज कैंडल है उसकी विक से ऊपर रखें। जैसे ही यहाँ पे रेड बबल परफॉर्म हुई, लार्ज सेलिंग हुई, नेक्स्ट कैंडल रेड, यहाँ पर जैसे ही जो है वो ग्रीन बबल परफॉर्म हुई देन कैंडल अप। मीन्स कि यहाँ पे जो है वो आपको ऑर्डर्स, सेलिंग ऑर्डर्स, बाइंग ऑर्डर्स पता लगते हैं कि किस पॉइंट पर जो है वो सेलिंग आ रही है, किस पॉइंट पर बाइंग आ रही है। तो जब ये आप ओपन करते हैं आपको पीछे जो कैंडल बन रही है उसकी लॉजिक पता लग जाती है, कैंडल जो है वो ग्रीन क्यों आ रही है, कैंडल जो है वो अप क्यों जा रही है। अब देखिए, जैसे जिस जगह पर आपको जो है वो ये डॉट देखने को मिलेंगे बाइंग के, वहाँ से मार्केट ऊपर, जहाँ पे डॉट सेलिंग के वहाँ से मार्केट नीचे, और ये एक तो लिक्विडेशन तो आपके पास आ जाती है, साथ आपको ऑर्डर्स पता लग जाता है, तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। इतने मज़े की चीज़ है ये। अगर आप इसको जो है 1 डे के टाइम फ्रेम पर ओपन करेंगे तो आपको जो है और अच्छे और एक्यूरेट जो है वो रिजल्ट शो होंगे। ये देखें आप सारी लिक्विडेशन आपके सामने कि मैक्स लिक्विडेशन इसकी पड़ी हुई है 1,12,000 रुपये। उसके बाद नीचे लिक्विडेशन पड़ी 1,07,000 रुपये। और क्या नाम है, अगर आप ट्रेडिंग पे जाके या इसके टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे तो आपको ये ही स्पॉट्स नज़र आएंगी बिटकॉइन की स्ट्रॉन्ग। चलें, और एक्यूरेट रिजल्ट्स लिक्विडेशंस के थ्रू के ऊपर कोई लिक्विडेशन नहीं है, सारी लिक्विडेशन नीचे पड़ी है। अगर बिटकॉइन मैक्स आते हैं 1,07,000 रुपये आएगा, ऐसे नीचे नहीं जाएगा। आपका जो है वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मार्केट बिलिश है या बुलिश है, इससे ही आपको पता लग जाता है। उसके अलावा जो है वो आपको मैं भी और भी बहुत मज़े के अभी इसके अंदर टूल्स पढ़े हैं, अभी तो सिर्फ हमने 2 कवर किए हैं। उसके बाद आपने दोबारा इंडिकेटर के सेक्शन में आना है। उसके बाद आपने अगर वॉल्यूम भी आपको मैं समझाता हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि बिटकॉइन में लोग लालच कर रहे हैं, ग्रीड में हैं या फियर में, ये भी बड़े मज़े का इंडिकेटर है। ये आपको क्या बताता है, किसी भी कॉइन में आप ओपन कर सकते हैं कि ये जो कॉइन है या बिटकॉइन है इसमें लोग ग्रीड हुए हुए हैं या डरे हुए हैं। जाहिर सी बात है, क्रिप्टो मार्केट का फंड है, जब जो है वो पूरी मार्केट फियर में होती है यानी कि डरी होती है, तब मार्केट जो है वो अच्छा खासा पंप ले जाती है, क्योंकि लोग पैनिक सेलिंग कर रहे होते हैं। जब मार्केट में लोग लालची होते हैं, ग्रीड में होते हैं, तब मार्केट डंप करती है। तो इसमें आपको क्या पता लगेगा कि जब आप ये टूल ओपन करेंगे तो इसमें आपको पता है कि इस टाइम मार्केट जो है वो 51 पर है। इसका मतलब है न्यूट्रल चल रही है, ना लोग ग्रीड में है ना लोग फियर में है। जब ये ऊपर टॉप पर आपको नज़र आएगी तो लोग
रीड होंगे जब ये आपको बॉटम पर नजर आएगी, लोग डरे हुए होंगे, उस टाइम आपका बाइंग का पॉइंट है। ये समझ नहीं आता, RSI टाइप का भी आपके पास इंडिकेटर यूज़ होता है। तो ये चीज़ सब बड़े मज़े की काम पे आती है जब मार्केट बहुत ज़्यादा पंप हुई हो या मार्केट बहुत ज़्यादा डंप हुई हो। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और बहुत ज़्यादा काम आती हैं। छोटी छोटी चीज़ों से भी आप अच्छे अच्छे मूव्स और अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स को जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक एक चीज़ जो है वो इन डेप्थ से देखनी है, छोटी चीज़ से भी आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब इसे अगर हम 1 डे में देखेंगे तो 1 डे में आपका ये चेंज हो जाएगा, फेयर एंड ग्रेड 1 डे में 50, 1 डे पे देखें तो ये किधर चल रहा है, 1 डे पे चल रहा है ये 52 पर, मेन के न्यूट्रल ही चल रहा है इस टाइम। लोग ना डरे हुए हैं ना जो है वो लालची हैं। उसके बाद आपको जो है वो एक और मैं बड़े मज़े का टूल बताता हूँ, वॉल्यूम का। लोगों को ये बड़ा मिस जो है वो कंसेप्ट होता है कि भाई हम वॉल्यूम कहते हैं, देखें हमें वॉल्यूम देखना ही नहीं आता। जो ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर है वॉल्यूम का, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हर कोई नहीं समझ पाता। ये आपके पास आ गया वॉल्यूम। इसके साथ एक और भी इंडिकेटर आपको मैच करके बताऊंगा। अब यहाँ पर आपको जो, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की है RSI और वॉल्यूम के डाइवर्जेंस पर, आपने अगर मेरी वो वीडियो देखी है तब भी आपको ये वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा जो मेरे सामने है। अदरवाइज़ आपको नहीं समझ आ रहा होगा। मैंने वॉल्यूम के ऊपर बहुत इन डेप्थ वीडियो बनाई है, उसकी तो वो लाजमी देखें। अच्छा, वॉल्यूम आप देखें कि कैंडल इतनी डाउन नहीं, कैंडल डाउन आ रही है लेकिन वॉल्यूम की जो कैंडल अप नहीं जा रही, इसका मतलब है लोग क्या नाम है सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। प्राइस डाउन आ रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा, इसका मतलब है लोग बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। जो हमें ट्रेडिंग व्यू पे देखने को मिलता है उसमें ये कैंडल्स हमें जो है वो नज़र ही नहीं आ रही होती या समझ में नहीं आ रहा होता ये बंद कह रहा है। इसमें आपको डायरेक्ट जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है कि कैंडल जो है वो इतनी बड़ी है लेकिन जो वॉल्यूम है वो नहीं है, वॉल्यूम की कैंडल नहीं बढ़ी। तो इससे आपको क्या इशू हो रहा है कि लोग, प्राइस तो नीचे आ रही है लेकिन लोग बेचने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो यहाँ से प्राइस जो है वो रिवर्सल ले सकती है इस पॉइंट से, 1,11,900 के पॉइंट से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। तो यहाँ से आप लॉन्ग पोजीशन ओपन करें बस। अभी सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें हुई हैं, 4 चीज़ें, और आपको जो है वो इतना कुछ समझ में आने लग गया। तो समझिए अगर आपको जो 2-3 चीज़ें और मैं बता रहा हूँ सबको कंबाइन करके अगर हम इसको देखें तो कितने मज़े की चीज़ बनती है। अब मेरी जो बात है कि सीखने, जिसने सीखना होता है वो छोटी चीज़ से भी सीखता है। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये बहुत मज़े की चीज़ है। अगर आपने इसके ऊपर अगर ग्रिप बना ली ना, किसी और जो है वो चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक और इंडिकेटर अगर हम अप्लाई करें उसका नाम है VPVR। इसका क्या मतलब है, ये हमें शो कराता है कि कौन सा ऐसा फर्दर पॉइंट है जहाँ पे जो है वो बाइंग बहुत ज़्यादा है और जो कौन सा ऐसा फर्दर पॉइंट है जहाँ पे सेलिंग बहुत ज़्यादा है। अब ये वाला जो पॉइंट है इसमें अब आपको क्या एक्यूरेट मिलता है कि जो पहले चीज़ मैंने आपको बताई कि प्राइस डाउन आ रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा के लोग बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि लाइट सा शो हो रहा है कि यहाँ पे कोई बेचने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। जहाँ पर आपको ये जो बहुत ज़्यादा डार्क कलर में जो है वो नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का, इस पॉइंट पर क्या है कि लोग बेचने के लिए इंटरेस्टेड हैं इस पॉइंट पे। जब इस पॉइंट पर क्या नाम है आएगा बिटकॉइन तो यहाँ से सेलिंग देखने को हमें मिल सकती है। यहाँ पर लोग जो है वो फ़िलहाल बाइंग में इंटरेस्टेड हैं। वॉल्यूम का इंडिकेटर ये आपको शो करा रहा है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ जब तक मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखेंगे जो मैं कह रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आएगी। अब अगर वो सारा कुछ मैं समझाने लग गया वीडियो 1 घंटे से ऊपर चली जाएगी। तो वो भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसका एक एक चीज़ मैंने जो है वो क्लियर की है इन डेप्थ। अब ये चीज़ आपको शो कराती है। अब लास्ट इंडिकेटर और आपको मैं बताऊँगा, उसके अलावा अगर आप कोई और इंडिकेटर लगाएंगे तो आपको समझ ही नहीं लगेगी इधर हो क्या रहा है। वो ऐसा ऐसा जब आप इस टूल के ऊपर देखें, मैंने टूल आपको मैंने बता दिया, उसके अंदर चीज़ें मैंने बाप को बता दी। सीखना बाप का काम है। अब आपका हाथ पकड़ के तो मैं आपको सिखाने से रहा या आपके घर आके तो मैं आपको सिखा नहीं सकता। उसके लास्ट अगर इंडिकेटर पे जाए तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ किधर गया, ये फंडिंग रेट का, ये CME वगैरह ये इतना मज़े का नहीं है। ये आपको जो है वो वैसे ही ड्राइंग क्लास पता लग जाता है, ये इतने मज़े का नहीं है। तो ये वैसे दिया हुआ है टॉप ट्रेड लॉन्ग शॉर्ट, ये भी आप देख सकते हैं कि जो है वो लॉन्गर्स कितने हैं शॉर्टर्स कितने हैं, लेकिन ये इतना मज़े का नहीं है। जो बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी वो मज़े की। फंडिंग रेट में क्या है कि आपको पता लग रहा है कि कितने लोगों ने इसको टॉप ट्रेडर की लॉन्ग पोजीशंस में आपको क्या पता लगता है कि कितने लोगों ने जो है वो लॉन्ग्स ओपन की हुई हैं और कितने लोगों ने जो है वो शॉर्ट्स ओपन की हुई हैं। इसकी भी परसेंटेज होती है, इसके ऊपर आपको जब ये पता लग रहा है कि 1.85% जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने लॉन्ग पोजीशन तो ये जो नज़र आ रही है ना आपको ग्रीन कैंडल, इसका मतलब है जो किधर ये जब बढ़ेगी तो इसका मतलब है लोग जो है वो लॉन्ग्स ओपन कर रहे हैं।
और फंडिंग रेट भी आपको ये शो कराता है कि यहाँ पर जो है वो लॉन्ग्स ओपन हो रही हैं। जब ये नेगेटिव में होगा कि लॉन्ग्स ओपन हो रही हैं, जब ये ग्रीन सीधा सा फंडा है भाई, जब ग्रीन कैंडल ऊपर जाए तो लॉन्ग्स ओपन हो रही हैं, जब रेड कैंडल नीचे है तो शॉर्ट्स ओपन हो रही हैं। अब देखें कि यहाँ पर जो है वो ये कैंडल नीचे आ रही है, प्राइस डाउन आ रही है, बट वॉल्यूम नहीं बढ़ा, जो है वो लोग शॉर्ट्स नहीं खोल रहे, लॉन्ग जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो भी लॉन्ग की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपकी बड़ी मदद कर दी है। अब क्या, अब जो बिगनर बंदा है उसे तो नहीं ना पता कि मार्केट में क्या आ रहा है, वो देखेगा कैंडल नीचे आ रही है, मार्केट ने डंप करना है, वो यहाँ से लॉन्ग ओपन करके शॉर्ट ओपन करके बैठ जाएगा, सॉरी। लेकिन अगर उसको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो वो शॉर्ट कभी भी ओपन नहीं करेगा, वो इस लेवल का इंतज़ार करेगा, जब इस लेवल पर आएगी वो लॉन्ग ओपन करेगा, शॉर्ट कभी नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपने देखना होता है, तब जाकर जो है वो आपको इन डेप्थ चीज़ें पता लगती है। जितनी ज़्यादा चीज़ें मैंने इसके अंदर आपको बता दी हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके करें तो कोई मसला बनता है। कोई चीज़ जो है वो आपको इसमें डिस्टर्ब कर रही हो, आपने मुझसे लाजमी पूछना है, और समझ ना आ रही हो वो भी आपने लाजमी पूछना है। या आप नीचे वाले फंडिंग रेट और टॉप रेट को छोड़ भी देना, बाकी जो 3-4 मैंने इंडिकेटर्स आपको बताएं इसके ऊपर वही अगर अप्लाई कर लें तो बिटकॉइन का नेक्स्ट वो आप खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। अब इससे ज़्यादा मैं आपके लिए और आसान नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा मैं आपके लिए क्या और आसान करूँ। आपको जो है वो लिक्विडेशन देखने में इशू आता था, वो आपके पास चार्ट में ओपन होगी। आपको वेल्स के ऑर्डर देखने में इश्यूज़ आते थे, बाइंग ऑर्डर सेलिंग ऑर्डर्स किधर लगे हैं वो चार्ट्स पर एक शो हो गए। वॉल्यूम का इशू आता था वो चार्ट्स पर शो हो गया। टॉप ट्रेडर्स की लॉन्ग पोजीशंस का पता लगाना होता था आपने कि लो इस टाइम जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो शॉर्ट कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं, वो सामने आ गया। फंडिंग रेट सामने आ गया, और अब आपने क्या लेना देना है इससे। सिर्फ और सिर्फ इन 4-5 चीज़ों के ऊपर अगर आप 1-2 हफ्ते लगा के अच्छी ग्रिप बना लो ना, तो समझ लो कि आपको जो है वो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिटकॉइन के अलावा जो सा मर्जी इधर कॉइन ओपन करो, इथेरियम करो, जो भी जिस भी कॉइन में आप ट्रेड ले रहे हो वो करो। ETH लिखा है, ये बाइनेंस के ऊपर सामने आ गया, इथेरियम USDT पकड़ो इसे। अब इथेरियम का सारा पता लग गया, इथेरियम की लिक्विडेशंस किधर हैं। ये अब ये 4 कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ पे वॉल्यूम का इंडिकेटर आपको बता रहा है कि 4200 का जो लेवल है, यहाँ पर जो है वो लोग ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं, लोग बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ पर ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं 4200 के लेवल पर। तो यहाँ से जब मार्केट टैप करेगी, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी और पीछे फिर भाई कुछ रह नहीं जा सकता। और इससे आसान चीज़ मैं नहीं आपको बता सकता। कुछ ना करो, सिर्फ ये देख लो ना, तो यही बहुत है आपके लिए। इसी टूल के ऊपर अगर आप जो है वो अच्छी ग्रिप ना ले तो यही काफ़ी है। अब इससे आसान मैं अब आपके लिए क्या करूं। बाकी चैनल का लिंक, सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिंक, नंबर, हर चीज़ जो है वो बायो में है। अगर आपको किसी भी चीज़ की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लाजमी कॉन्टैक्ट करें, आपको जो है एक एक चीज़ इन डेप्थ में समझा दी जाएगी। और व्हाट्सएप चैनल भी लाजमी फॉलो करें, उसके अंदर रेगुलर अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं।